मारेंगे हम, ये तो हमारा साला है। अच्छा, उसने जीजाजी कहकर के प्रणाम जो किया तो लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। अरे मेरे भैया, देवता तो बड़े भयभीत हो गए, बोले कि भाई अब क्या होगा। तुरंत ले गए नारायण भगवान को, अपने घर में जाकर के स्थापित कर दिया। जलंधर ने पत्नी से कहा, देवी तुम नित्य मेरी आराधना करती हो, अपना पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, अब उसमें इनकी भी आराधना करो। अब जलंधर की स्थिति हो गई, वो और ज्यादा बलशाली हो गया। क्यों? नारायण कृपा हो गई उसके ऊपर। सब देवता बोले भैया, सब प्रकार के तरीके अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और कहा, भगवान अगर इसका नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। पृथ्वी नष्ट नहीं, आप विचार कीजिए, जो अपने इष्ट, अपने प्रकटकर्ता महादेव से युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, कल को वो आपसे युद्ध नहीं करेगा? अरे इसका बल जितना बढ़ता चला जाएगा, ये उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता हुआ सब पर हावी हो जाएगा और एक दिन भगवान पदवी प्राप्त करने के लिए भी कुछ भी कर बैठेगा। इसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। तब भगवान ने मूल बात बताई। क्या बात? ध्यान से सुनिएगा। बोले, ना तो महादेव का क्रोध इसके काम आ रहा है, ना ही ब्रह्मा जी की कृपा इसके काम आ रही है, ना ही मेरे इसके घर में विराजने से इसका बल बढ़ रहा है। इसके बल का मूल स्रोत है इसकी पत्नी का पातिव्रत। देवताओं को भगवान ने समझा दिया। बोले, कितना बड़ा व्रत है पातिव्रत। एक पत्नी यदि पतिव्रता हो जाती है तो तीनों देव लग जाते हैं उसको हराने में, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। ये पातिव्रत का बल है और इसका पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पातिव्रत नष्ट नहीं करना है, पर अगर व्रत से किसी गलत व्यक्ति का बल बढ़ रहा है तो उस व्रत को समाप्त करना पड़ता है। क्या करें? तो भगवान बोले, अब हमको वृंदा को उसके पातिव्रत का फल देना है। और पातिव्रत का फल क्या है? कि पति रूप में साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये पातिव्रत का फल है। और पातिव्रत के फल के रूप में जलंधर का रूप धारण करके स्वयं श्रीमन नारायण वृंदा के समीप आ गए। बंधुओं, ये वृंदा का पातिव्रत का फल मिला है उसको, कि सामान्य पति नहीं है, जिसके लिए मीराबाई कहती हैं, ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बलहारी श्री गोपाल जी, बर बर श्री गोपाल जी, जासो चुड़ लो मैं हुए जाए। श्री गोपाल जी पति बन करके आ जाएं, ये तो मीराबाई की इच्छा है। इसके लिए मीराबाई कितनी रोई हैं, कितनी पीड़ा में रही है, तब जाकर के ठाकुर जी ने उनको वो फल दिया। आज वृंदा को वो फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका पातिव्रत श्रेष्ठ है। और भगवान ही जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के सामने खड़े हो गए और जैसे ही अपने पति के अलावा अन्य की चरणों में प्रणाम करके उनका तिलक किया, उनकी आरती उतार करके, न्योछावर करके, जल उबार करके, प्रसाद पवा करके उच्छिष्ट पाया, वहां जलंधर जिसके लिए वो पातिव्रत करती थी उसका बल क्षीण होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से जिसके लिए व्रत था, जिसके लिए नियम था, जिसको निहारती थी, जिसके लिए सब कुछ करती थी, वो तो अब ठाकुर जी बन के आ गए ना, तो ठाकुर जी के लिए हो गया। जैसे ही ठाकुर जी के लिए व्रत हुआ, जलंधर के लिए जो व्रत हो रहा था उसका नाश हो गया और वहां रणभूमि में
देवताओं के द्वारा जलंधर का वध हो गया। जलंधर का सर धड़ से अलग हुआ और सर से धड़ से सर अलग होकर के सीधा आके पड़ा वृंदा की गोद में। जैसे ही अपने हाथ में गोद अपने पति का मुख देखा, देख करके विचलित हो गई। सामने देखा तो सामने जलंधर बैठा है और गोद में देखा तो मुखमंडल है। तुरंत रोने लगी, आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तुरंत शंख चक्र पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया हूं। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता। इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूं। क्या? या आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे। क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। हमारे बिना तुम नहीं रहोगी और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया और तप करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा। जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख से आप जन्म लेते हैं, जैसे कौशल्या जी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, ऐसी मेरे गर्भ से भी आपका जन्म हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, कौशल्या जी के गर्भ से, यशोदा जी के और देवकी मैया के गर्भ से तो हम एक ही बार जन्मे, पर हम तुम पर कृपा करते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते ही रहेंगे। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म होंगे। कैसे? बोले, तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी और वृंदा के श्राप से हम शालिग्राम बनेंगे। और जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र हैं, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक गंडकी में से हम प्रकट होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जीव मानव पर कल्याण करते रहेंगे। तो यहां वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है। ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के वरदान को हम पूर्ण कर पाएंगे। वो नदी बन करके गंडकी आ गई, अब हम जा रहे हैं, हम शालिग्राम बन के आएंगे। लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? तुम भी एक तुलसी का झाड़ बनोगी और जब तक तुम नहीं पधराई जाओगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आसन पर भी जब तुम रखी जाओगी तो ही बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। एक क्षण के लिए भी तुलसी शालिग्राम जी से दूर नहीं होती। ये भगवान ने वरदान दिया। एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की, तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले, तो वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि प्रभु, मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले, तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था? बोले, हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप
कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगूं। भगवान बोले वाह भैया, कैसे खाओगे? बोले आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले भैया देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है। तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या? कालांतर में तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे और जब हम वहां शालिग्राम बनकर के आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे। उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, खूब खाना, झुक करके खाना। तो गंडकी में, शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने का। वो खाता है ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में तो एक पद गाते हैं, पद गाते हैं मतलब उस भाव से गाते हैं होली में, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो। जब ठाकुर जी गाल में लाल लाल गुलाल लगा करके आते हैं तब गोपियां गाती हैं, लाला इतनो चोखो लग रहा है, ऐसा मन कर रहा तेरो गाल खा जाएं। ये प्रेम के भाव में, जैसे छोटे बालक होते हैं गदमदरा से, उनको देख के मन होता है, मन ऐसा करे या खा जाए, या कि हाथन ने खा जाए, पामन ने खा जाए, इतना बढ़िया। ऐसे ठाकुर जी के लिए तो एक राक्षस ने मांगा कि मैं आपको खाऊं, तो ठाकुर जी उसके लिए शालिग्राम बन गए। बोले खाना। तो कितनों की इच्छा पूर्ति एक श्राप से हुई। वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। भगवान बोले ठीक है। एक वैश्या ने वरदान मांगा था तो उसके गर्भ से हम जन्मेंगे, वो गंडकी बनेगी और हम शालिग्राम। एक राक्षस ने मांगा था कि वो खाना चाहता है, तो वो भी पेंडिंग बैठा है, कब उसको वरदान पूरा करें। शालिग्राम रूप को ही खाया करेगा वो। लेकिन वृंदा देवी तुम हमसे दूर नहीं रह पाओगी। अच्छा, ये तो केवल एक कथा थी, पर वास्तविकता भूमंडल पर वृंदा को प्रकट करने के लिए कोई चाहिए। जैसे राम जी को आने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए, ठाकुर जी को आने के लिए देवकी वसुदेव चाहिए। विश्व का कल्याण करने वाली बंधुओं, दो ऐसे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर। इन रत्नों का नित्य आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के दर्शन नहीं करता। उसमें पहला श्री गौ माता और दूसरी वृंदा देवी तुलसी महारानी। इनका नित्य दर्शन करने वाले को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तो वृंदा तो ठाकुर जी की ही हैं। अभी सुनिएगा कथा। वो तो आना चाहती है पृथ्वी पर, श्री कृष्ण आएंगे तो लीला के लिए वृंदा को प्रकट होना है। पर वृंदा ऐसे सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी, उसके लिए पृष्ठभूमि चाहिए। ऐसे कोई कौशल्या जैसी, कोई देवकी जैसी, कोई यशोदा जैसी मां चाहिए। तो भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को माध्यम बनाया। क्यों? श्राप देने के बाद में वृंदा ने प्रण लिया कि मैं अब अपने पंच भौतिक देह को नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही वृंदा ने अपने शरीर को जलाकर के भस्म बनाया, भस्म जैसे ही बनी, ठाकुर जी ने गोलोक धाम की ओर देखा और श्री गोलोक धाम से श्री वृंदा देवी की मंजरियों को लाया गया। और भगवान ने कहा अब पृथ्वी पर सबसे शुद्ध तुलसी के प्राकट्य होने की अगर कोई पृष्ठभूमि है, कोई मिट्टी है, कोई रज है, तो वो वृंदा, पातिव्रती वृंदा की ये शरीर की जो भस्म है ये है। इसमें इन मंजरियों को बो दो। जैसे ही तुलसी की मंजरियां उस भस्म में बोई गईं, उसी भस्म से, उसी रज से जो पतिव्रता नारी वृंदा थी, उसके शरीर की रज से जो प्रकट हुई, वही है श्री तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। भगवान बोले अब मंगल होगा विश्व का, विश्व का मंगल करने वाली अब तुलसी जी गोलोक धाम से भूमि पर प्रकट हो चुकी हैं।
सामान्यतया तुलसी जी को नहीं लाया गया। तुलसी जी के लिए कितना बड़ा योजना बनाई गई। बोले अखंड पतिव्रता नारी होगी, उसके कोख से तुलसी जी प्रकट होंगी। पर तुलसी जी क्योंकि एक वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाली हैं, तो इनके लिए कोख क्या है? रज। कोख क्या है? मिट्टी। और वो कैसे बने? बोले पतिव्रता नारी जब अपने शरीर का त्याग करके रज बन जाएगी तो उससे प्रकट होंगी तुलसी। तो वृंदा जी की रज से तुलसी महारानी प्रकट हुई और तभी देवी देवता प्रकट हो गए। क्यों? नारायण भगवान तो धीरे धीरे पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, और यहाँ वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तुरंत देवी देवता आए, आकर के गठबंधन किया और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कर दिया, दोनों को एक कर दिया आज ही के दिन। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव भी है, तुलसी शालिग्राम जन्म महोत्सव भी है। आज शालिग्राम जी की जन्म तिथि भी है, तुलसी जी की जन्म तिथि भी आज ही के दिन प्रकट हुई है, आज ही के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी वृंदा महारानी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, शालिग्राम प्रभु को हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे कई शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें। शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है। पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं, उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को थोड़ा सा, तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को देखा। इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किया जाए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर तुलसी जी के काष्ठ से जब दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने के 1000 दिया जलाने का फल, मतलब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1000 दिए जलाते हैं नित्य एक तुलसी काष्ठ से, और इतने छोटे 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 दिए 1000 दियों का एक इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं उससे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरी भरी तुलसियों तब मत कुछ करना, जब काष्ठ कहीं तुलसी जी के आसपास कहीं प्रकट हो जाए, टूट के अपने आप नीचे आ जाए, उसको संभाल के रख लीजिए। नित्य उस काष्ठ में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करो, उससे दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस अग्नि को बुझा के उसकी रज अपने माथे से लगा के काष्ठ को रख दो। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी उससे प्रकट दिए से आरती करने से। अभी तो कार्तिक का महीना, हमारे यहाँ तो तुलसी जी से ही आरती करते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी जिस गमले में लगी हो उसकी रज, तुलसी जी की रज लेकर के कभी कभी आप तिलक धारण कर सकते हैं,
और वह तिलक धारण करने से शरीर में अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी तो भैया आजकल बुद्धि में आ जाती है, विचारों की बीमारी, नकारात्मक बीमारी, शक पैदा होने वाली बीमारी, और सही बात है गलत मार्ग पर चलने वाले विचार चित्त में आने लगते हैं। तुलसी जी की रज अपने माथे से लगाने से और माथे पर रज लगा के ठाकुर जी की आराधना करने से विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भाव से आज के दिन श्रीमन नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और तुलसी जी के साथ में उनका विवाह। कभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी गुरु परंपरा का पाठ करते हैं, अरे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन भी करते हैं, अपने पढ़ाई स्कूल की कर रहे हैं, तो तुलसी जी का गमला तो बहुत सामान्य, उठा करके अपने कक्ष में विराजमान कर लो पढ़ते समय, और अपने पास में तुलसी जी रख करके आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम देने वाले बच्चों को एक हम युक्ति बता दे रहे हैं। तुलसी जी का गमला उसकी पहले, और ऐसे नहीं कि वैसे तो तुलसी जी को पूछते नहीं, एग्जाम वाले दिन ही ले गए उठा करके, बैठो तुलसी जी पास कराओ, नहीं। तुलसी जी की नित्य आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्र तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के जितने भी पत्र और आदि आदि जो नीचे गिर जाते हैं उन सबको भी प्रणाम करके सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो बहुत सूख जाएं तो उनका चूरा बना करके, जिस दिन निषेध है तुलसी जी तोड़ना उस दिन वही प्रयोग करके ठाकुर जी का भोग लगाया जा सकता है। और तुलसी जी की एक और महिमा, अगर तुलसी जी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी जी का चयन नहीं कर सकते हैं, तो ठाकुर जी पर चढ़ी भई तुलसी उठाओ, उस पर नेक जल डालो, वही दोबारा भोग में अर्पित कर दो, वो पवित्र ही मानी जाती है। तुलसी जी की बनी कंठी माला कंठ में धारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ठाकुर जी खिंचे चले जाते हैं। जहां जहां वो व्यक्ति जाता है ठाकुर जी कहते हैं मैं संग ही रहता हूं, जो गले में कंठी माला पहनता है तुलसी जी के। जो तुलसी जी के मन के पर नाम जप करता है, भगवान कहते हैं कि उसके नाम जप से, मंत्र जप से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसके नाम में, मंत्र में फिर आलस्य, दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये आने बंद हो जाते हैं अगर वो तुलसी जी पर नाम उच्चारण करता है तो। और सीधी बात, आप अन्य किसी भी भाव में अगर नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी को पता तो चल जाता है नाम जप कर रहा है, पर तुलसी जी पर जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सुनते हैं आपके नाम जप को, आपके मंत्र को, आपके भाव को। ठाकुर जी को इतना प्रसन्न है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। अरे भैया, या पद में किशोरी जी बताए के गई हैं। बरसानो बता दियो, अपनो नाम बता दियो, अपनी गली बता दी, मोहल्ला बता दियो, लेकिन अंत में ठाकुर जी को क्या बता के गई किशोरी जी? मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी
बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। भैया देखो, जो सब लोग करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही है, और जो चुपचाप बैठे हैं, आज ठाकुर जी को ब्याह है, आज ब्याह भयो है, भुजा उठा करके करताल बजाओ सब लोग। बोल वृषभानु के जमाई की। बोल वृषभानु दुलारी की। और ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, हो मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो काम न जाने। मेरो गाम न जाने। अरे ये तो सब कोई जाने। सब कोई जाने। किशोरी जी कह रही है मेरो काम न जाने, वो तो सबन को पता है। अरे मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने। अरे ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने, ये तो सब कोई जाने। सब कोई जाने। ओ मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचा बरसानो बताई गई रे। हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे। ऊंचा बरसानो बताई गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। गिरिराज धरण की। जय जय श्री राम। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। ओ श्यामा जो प्यारी। ओ श्यामा जो प्यारी। भुजा उठा के पूरे बेग से कहो, ओ मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी। मेरी श्यामा जो ओ मेरी प्यारी। श्यामा जो प्यारी। वृषभानु दुलारी, श्यामा दुलारी। बरसाने वाली, बरसाने वाली। मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी। मेरी श्यामा जो प्यारी। मेरी श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सखियन में श्यामा प्यारी। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। हाँ
सब सखियन में श्यामा जो प्यारे, सब सखियन में श्यामा जो प्यारे। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, हे राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा। हे जय जय श्री राधा, 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 जय जय श्री हे राधा। गौ राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, हे राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा। हे जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा। भजो राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा। ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बल गिरिराज धरणे की, वृषभानु दुलारी की, जय वृषभानु के जमाई की, जय पूछरी के लौठा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ, जय हो जय हो, विराजो विराजो विराजो। ये जितने भी बालक कुछ बना के लाए हैं, सबसे हम ले लेंगे कथा के विश्राम में। अभी बैठो, सब लोग बैठ जाओ। तो ठाकुर जी का श्री विवाह शालिग्राम स्वरूप में श्री वृंदा महारानी के साथ में आज के दिन सुसंपन्न हुआ। और ये विवाह सब देवताओं ने मिलकर के कराया। उसी विवाह के मंगल विधान को हम लोग करके आज कथा में विराजे, इसलिए इस कथा का कहना सुनना अति अनिवार्य था। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की। माताओं से हमारी विनती कि वे तुलसी आराधन खूब भाव से करें और भाई लोग श्री शालिग्राम भगवान की खूब मंगल सेवा करें। दंपति जब मिलकर के तुलसी शालिग्राम सेवा करते हैं, नियमित रूप से जैसे उसके नियम है उसी भाव से करते हैं, तो ऐसे दंपतियों में कभी विद्वेष, विद्रोह और विक्षोभ नहीं होता। शालिग्राम जी और तुलसी मैया दोनों दंपतियों को समीप ही रखते हैं, कभी उनमें मन मुटाव आदि कभी प्रकट नहीं होता। इस प्रकार से आज के मंगल भाव को प्रणाम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, हमें ऐसा संकेत प्राप्त हुआ आज कि कई बालक और कई लोग गुजरात के दीक्षा क्रम के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो उन सब के लिए हमारी ऐसी प्रार्थना है, आगामी 4 तारीख को, यानी कि आज 2 है, कल 3, परसों 4 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। और वैकुंठ चतुर्दशी हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में उसकी बड़ी महत्ता है। उसी दिन सुबह के सत्र में दीक्षा क्रम होगा और कल कथा प्रारंभ से पूर्व, मतलब यहाँ 7:30-8 बजे तक कथा का समय है। लोग बाग भोजन करके आते हैं, तो इसलिए उससे पूर्व आकर के 6 बजे यहाँ पर नामांकन होंगे। सब लोगों को अपना नाम, पता, गोत्र सब यहाँ लिखवाना है। जिनकी दीक्षा होनी है परसों, केवल वही लोग। यहाँ 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक के लिए बाहर एक काउंटर लगेगा, वहाँ अपना नाम, पता, गोत्र। वैसे हमारा मन तो नहीं था, अब अगले वर्ष का ही क्रम था, पर बहुत भावनाएं आई तो फिर गुजरात बार बार आना नहीं होता। वैसे हम आ रहे हैं दोबारा गुजरात जनवरी में। 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक गुजरात के बड़ोदरा में भागवत की कथा है। और वहाँ नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के बीच में श्री वृंदावन प्रकट उत्सव श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो वैसे तो उसमें भी है, लेकिन तब शायद व्यस्तता ज्यादा रहेगी, इसलिए गुजरात के जितने भी वैष्णव हैं वो जो दीक्षा के इच्छा बहुत ज्यादा रखते हैं, वे लोग कल यहाँ 6 से 7:30 बजे तक नामांकन करा सकेंगे। और परसों सवेरे लगभग 8 बजे से दीक्षा का क्रम होगा। और कहाँ क्रम होगा वो जब आप नामांकन कराएंगे तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा। वहाँ सब लोग आकर के 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 9 बजे से वहाँ दीक्षा क्रम प्रारंभ होगा। आपको 8 बजे पहुंच जाना है। 9 बजे से वहाँ दीक्षा होगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब दीक्षा देने के लिए अपनी आचार्य परंपरा का आवाहन करके हम बैठते हैं, उस समय कई बालकों को देख करके, कई लोगों को देख करके मन में भाव आता है कि अभी इनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अगर वो आज्ञा उस समय हो जाए कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, तो उस समय उदास हताश मत होइएगा। शायद ठाकुर जी अभी चाह रहे हैं कि आप कुछ समय और विचार करें। कल स्वामी श्री हरदास जी के जो हमने 7 भाव सुनो, उसमें भी वे क्या कहते हैं कि पहले भागवत सुनो, फिर नवदा भक्ति को जीवन में लाओ, उसके बाद फिर गुरु दीक्षा लो। हमें कोई बहुत शौक या बहुत भीड़ करने की इच्छा नहीं है। आप लोग ये बात सोच लीजिए, दीक्षा लेने के बाद आप जो भी कुछ करोगे, पाप कर्म अगर करोगे तो आधा हमको भी भोगना पड़ेगा। यदि चलते चलते हमको छींक आ रही है तो उस समय ये सोच लीजिए कि कोई शिष्य ने गड़बड़ी करी है तभी छींक रहे हैं। बुखार आ गया रात में तो समझ जाओ कोई पीड़ा निश्चित कोई शिष्य के द्वारा करी जा रही है। तो आप जो भी पुण्य कर्म करोगे वो तो आपको ही मिलेगा, लेकिन जो भी आपसे पाप कर्म बनेगा वो गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा तो देखेंगे नहीं आप कहाँ कब क्या कर रहे हो। इसलिए पूर्ण रूपेण मन बना सको कि नहीं, हम ऐसी कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव को कष्ट हो। उसी भाव से फिर आप लोग दीक्षा ग्रहण करने आना, और जो नियम है वो सब वहां बता दिए जाएंगे। 5 तारीख को सबसे मिलने का क्रम रखा गया है। सब लोग वहां जो एड्रेस दिया जाएगा वहां
सब लोग 11 बजे सुबह एकत्रित होकर के, देव दिवाली है, हम लोग तो उत्सव मनाएंगे शाम को कथा में आने से पूर्व, पर आप लोग सुबह 11 बजे वहां उपस्थित हो जाइएगा। वहां फिर गिरधर लाल जी के दर्शन और सबसे मिलने का एक क्रम रखेंगे 5 तारीख को, तो वो ऐसे क्रम रहेगा। आप सब लोग, बाकी फिर हम यहाँ थोड़े डोलेंगे भी ना। एक दिन उमिया माता के कल दर्शन करने जाएंगे, एक दिन यहाँ पास में ही सिद्धपुर में जहां हमारे भगवान के परम अवतार श्री कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञानोपदेश किया, जिसके बाद देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी के रूप में प्रकट हो गई। ऐसे, और जहां भगवान के अश्रु बिंदु प्रकट हुए और बिंदु सरोवर प्रकट हुआ, वो पावन तीर्थ यहीं पास में ही सिद्धपुर है, एक दिन वहां भी दर्शन को जाएंगे। अब मन तो ये भी है कि नेक गाड़ी दौड़ा करके एक दिन डाकोर जी भी हुआएंगे, पर अब जहां जहां जाने का क्रम बन पाएगा वहां वहां पहुंच जाएंगे। अब गुजरात के क्रम में हैं, तो ये 2 दिन आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 तारीख को दीक्षा क्रम, 5 तारीख को सबसे मिलेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आइएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य भगवान को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज ने किसी देव भाव का नाम नहीं लिया, किसी एक देवी का नाम, देवता का नाम नहीं, सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। एक प्रकार से यहां वेदव्यास जी की भावना देखी जाए तो महाराज वेदव्यास जी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि केवल संप्रदाय में युक्त, केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी भागवत श्रवण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, नहीं, सत्य को जो भी मानते हैं वो सब भागवत जी की कथा के श्रवण के अधिकारी हैं। और सत्य को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। सत्य की आराधना, सत्य का पूजन, सत्य का वंदन, सत्य का अवलोकन सब करते हैं। इसलिए जो भी सत्य का आराधन करता है वो भागवत के श्रवण का अधिकारी है, भागवत के पालन का अधिकारी। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नियम है कि इतने % मार्क्स आएंगे तो ही आपको एडमिशन मिलता है, या फिर किसी कंपनी में आपको हायर तब किया जाता है जब आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का कृपा अधिकारी कौन है? भागवत किसको कैपेबल मानती हैं भगवत प्राप्ति के लिए? ध्यान से सुनिए, बोले जो भी सत्य को पूजता है, जो भी सत्य का अवलोकन करता है, सत्य को अपने जीवन में धारण करता है, उन सबको भगवत दर्शन करने का अधिकार है। अब संसार में मुझे आप बताइए कौन है ऐसा जो सत्य का अवलोकन नहीं करता? सब करते हैं। इसलिए मतलब भगवत दर्शन का अधिकार सबको है, सबको है। हम सब सत्य पर जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य से हमारा जीवन है, इसलिए हम सब भागवत के अधिकारी हैं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। इसलिए व्यास जी ने सत्य की आराधना की, सत्य को वंदन किया, सबको बता दिया जो भी सत्य की आराधना करता है सब भागवत श्रवण करके अपने जीवन में भगवत दर्शन कर सकते हैं। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है पता है आपको? कोई शरीर से स्थूल व्यक्ति है, वजन ज्यादा है, उस व्यक्ति का भार पृथ्वी को नहीं होता। असत्य संभाषण करने वाला, असत्य का मार्ग अपनाने वाला, असत्य बोलने वाला, असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति जब चलता है पृथ्वी को बहुत भार लगता है। इसलिए अनेक रूपों में सत्य को जीवन में आचरण में लाइए। सत्य हरि को प्रिय है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संसार इतना चतुर बन गया है कि कभी कभी अपनी रक्षा के लिए और संसार में निर्वहन करने के लिए झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप असत्य का आचरण संसार में रहने के लिए करते हैं तो ठाकुर जी फिर अपनी दृष्टि हटा लेते हैं आपसे। बोले कि ठीक है, इसको लगता है कि ये अपना पालन पोषण खुद कर सकता है, कब असत्य बोलना है कब सत्य बोलना है इसको पता है, तो अपने आप कर ले। लेकिन जब व्यक्ति सत्याचरण ले लेता है और मन में विचार कर लेता है कि मैं असत्य तो बोलूंगा ही नहीं,
मुझे सत्याचरण ही करना है। तो फिर ठाकुर जी अपनी दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसके साथ छल ना करे, कपट ना करे, इसके साथ बुरा ना करे। इसके लिए ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्य मार्ग को अपना चुके हो। सोचिए, एक राजस्थान में एक भक्त हुए, उनका नाम था, अभी बताता हूं देख के। इतने भक्तों की कथा होती है कि कभी कभी निकल जाते हैं चित्त से। तो राजस्थान में एक भक्त हुए और नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा, पर उनकी कथा सुना देते हैं। हाँ, आ गया नाम, घाटम दास। क्या नाम था? घाटम दास। उनकी लीला कथा हमने कई बार सुनाई है कथाओं में, पर एक बात कितनी सुंदर है उनकी लीला कथा की, ध्यान से सुनना। तो राजस्थान में जयपुर के पास में आमेर एक जगह है, वहीं आसपास ही घाटम दास जी रहते थे। और आप पुस्तैनी चोर थे। कौन थे? पुस्तैनी चोर। पुस्तैनी चोर समझते हैं? अच्छा, हमें पहले ऐसा लगता था कि ऊंझा राजस्थान के इतना पास है, यहां पर गुजराती कम बोलते होंगे लोग। लेकिन हमको कल पता चला, बोले महाराज जी यहां तो कोर गुजराती बोलती है। यहां तो सबसे ज्यादा गुजरात, और जो बोले एक प्रकार से मूल गुजरात, बोले उत्तर गुजरात है। यहां का प्रभाव उदयपुर तक है। उदयपुर तक भी थोड़ी थोड़ी गुजराती भाषा बोल लेते हैं लोग, समझ लेते हैं। बोले इसलिए यहाँ तो खूब धुआंधार गुजराती और बोलती है। तो ऐसे गुजरात में हम आए हैं। तो घाटम दास जी पुस्तैनी चोर थे, मतलब पारिवारिक चोर। इनके दादा भी चोर थे, इनके परदादा भी चोर थे, इनके पिताजी भी चोर थे, इनके 5 पीढ़ियों से चोर थे। तो घाटम दास जी रोज रात्रि में बैठ जाते थे और अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाते थे, छोटे से को, उसको भी सिखाना है चोरी कैसे होती है। तो आज कोई व्यापारी तो निकला नहीं, एक महात्मा निकले वहां से। तो अंधेरे के कारण घाटम दास जी को पता नहीं चला। इन्होंने तुरंत जाला फेंक करके महात्मा जी को बस में कर लिया, कब्जे में कर लिए। बाद में जब दिया जला के देखा तो महात्मा थे। तुरंत वो हटाया जिससे पकड़ते थे। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। तो महात्मा जी बोले भाई ये सब क्यों करते हो तुम? बोले ये तो हमारा पुस्तैनी काम है, हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में चोरी है, क्योंकि हमारी 8 पीढ़ियां निकल गई। हम लोग जाने ही इसी के लिए जाते हैं, हम चोरी करते हैं, ये हमारा पेशा है, यही हमारा काम है। अगर कोई हमको दान पुण्य करके कुछ दे जाता है तो हमारे घर में भोजन जब बनता है तो उसमें स्वाद नहीं रहता, चोरी के भोजन में ही स्वाद आता है। चोरी का कपड़ा ही हम पहनते हैं, अगर बिना चोरी का कपड़ा पहन ले तो कपड़ा फट जाता है। हमारे यहां तो पुश्तैनी चोरी होती है। बोले चोरी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन महाराज जी आज आप हमें मिले हैं, संत कृपा हुई है, कुछ आप आज्ञा कर दीजिए चोरी छोड़ने के अलावा। चोरी नहीं छोड़ पाएंगे, और कोई आज्ञा आप कर दो। तो संत बोले अच्छा ठीक है, तो हम वैसे तो एक ही आज्ञा कर दे कि चोरी छोड़ दो, पर चोरी छोड़ दो ये आज्ञा नहीं कर सकते, इसके बदले 3 आज्ञा करेंगे। बोले हाँ मंजूर है, आज्ञा करो आप। बोले पहली आज्ञा, सदा सत्य बोलना, चोरी करना पर सत्य बोलना। ठीक है। दूसरी आज्ञा, जो भी चोरी करके लाओ उससे थोड़ा अंश संतों की सेवा में लगाना, संत सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। और जो भी खाओ उसे पहले भगवान को अर्पण करना, भगवान की आरती दर्शन करना, मंदिर में जब भी कहीं मंदिर दिख जाए रुक करके प्रणाम करना। 3 आज्ञा कौन कौन सी? पहली आज्ञा सदा सत्य बोलना, दूसरा संत महात्माओं की सेवा करना,
और इसी दूसरी आज्ञा में ही था कि ठाकुर जी को निवेदित करके पाना, जो भी पाओ भोग लगा के पाना। और तीसरा, कभी भी मंदिर दिखे, कोई स्थान ऐसा देव स्थान दिखे तो रुक करके प्रणाम करना, जो आज्ञा। ये 3 काम तो मैं कर लूंगा। वो ठीक है। अब धीरे धीरे घाटम दास जी चोरी में निपुण होते गए। संत कृपा से उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया चोरी होने लगी, खूब धन हो गया उन पे। अब वो तो महाराज गुरुजी के आश्रम में जाते, भंडारा कराते, गुरुजी का आश्रम भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन एक दिन उनके मन में आ गया, बताइए गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, पर गुरुजी की जो प्रथम आज्ञा थी, सबसे पहली आज्ञा जिसके लिए मैंने मना किया, वही मैंने मना कर दिया कि मुझे मत आज्ञा करो, क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। उनके मन में भाव आया कि अब मैं चोरी छोड़ देता हूं। धीरे धीरे उन्होंने चोरी छोड़ दी, लेकिन बेटे से कहा तू करता रहे, मैं छोड़ देता हूं। गुरु जी के यहां वार्षिक उत्सव होता था गुरु पूर्णिमा का। इस बार घाटम दास जी बोले कि अब इतना धन धान्य, बेटा इतना निपुण नहीं है, ज्यादा धन है नहीं घर में, गुरु जी के यहां कुछ लेकर के जाना है। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि गुरु जी के यहाँ जाने के लिए धन ना हो तो चोरी करके भी लेके जाया जा सकता है। हमको सब कवर अप करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग आगे पीछे की काट के डाल देते हैं वीडियो। देखो महाराज जी बोले गुरु घर जाते समय दक्षिणा चोरी करके भी ली जा सकती है, इसलिए हम पहले ही संकेत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करना। तो घाटम दास जी बोले चोरी तो मैं करता नहीं, घर में इतना धन नहीं कि गुरु जी को दे सकूं। ठीक है, अब वयोवृद्ध तो मैं हो ही गया हूं, एक आखिरी बार चोरी कर लेता हूं गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। बोले क्या करें? बोले आखिरी बार कर रहे हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं। तो राजा एक श्वेत घोड़े पर बैठ करके घूमता है, जिस घोड़े की कीमत लाखों बताई गई। अगर वो घोड़ा मैं चुरा लूं राजा का, तो मेरा काम बन जाएगा, उस घोड़े को बेच करके घर भी चल जाएगा, गुरु जी के यहां सेवा भी हो जाएगी। घाटम दास जी गए, एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके गए। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे, सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो? घाटम दास जी बोले गुरु जी की आज्ञा है, सत्य बोलना है। चोर हूं। सैनिकों से बोले चोर हूं। सैनिक बोले बताओ, कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? ये जरूर कोई राजा का निज सिपाही है, हमने पूछ लिया कौन हो तो बुरा मान गया, तो बोल रहा है चोर हूं। अब भैया बुरा क्यों मान रहे हो आप? हमको कुछ, हमारा तो फर्ज है पूछना कौन हो, इसलिए हमने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं, मैं भी तो बता रहा हूं। सैनिक बोले ज्यादा ही बुरा मान गए। अच्छा भैया किस काम से आए? बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सैनिक बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा बुरा मान के कहीं राजा से शिकायत करके हमको गेट खोलो जल्दी जाने। बोले भैया ठीक बुरा नहीं मत, जाओ अंदर जाओ। भीतर जाने दिया। घाटम दास जी बोले जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा, सत्य बोल रहा हूं फिर भी नहीं रोक रहा कोई। भीतर प्रवेश मिल गया। राजा के घुड़साल में गए, अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा के घोड़ा पे बैठे निकलने लगे। सफेद घोड़े पे बैठ के जैसे ही निकले, जैसे ही बाहर आए तो सैनिकों ने फिर देखा, बोले कि ये तो राजा का घोड़ा है। बोले बताया तो था चोर हूं, चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे भैया तुम तो बहुत ही बुरा मानते हो, जाओ आप जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहां से। भाई राजा ने भेजा होगा कि घोड़ा ले जाओ, हमारा कहीं चिकित्सा कराओ, पर हम लोग ज्यादा ही पूछताछ कर लेते हैं। यहां थोड़ी देर बाद राजा निकला, मेरा घोड़ा कहां है? घोड़ा देखा तो मिला नहीं। हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहां है? तो सिपाहियों, अरे वो आपका निज सिपाही लेकर के गया। बोले कौन सा निज सिपाही? एक आया था व्यक्ति, आके बोला कि हमने पूछा कौन, तो बोला चोर हूं। तो हमको लगा भाई चोर थोड़ी बोलता है मैं चोर हूं, निज सिपाही होगा। वही काले घोड़े पे आया था, गोरा घोड़ा लेकर के गया। अरे तुमको तो बाद में देखूंगा। सिपाहियों को दौड़ाया, बोले पकड़ो उसको।
घाटम दास जी घोड़ा लेके भाग रहे थे, बोले बड़ी कृपा गुरुदेव की, क्या आनंद हुआ है, बिना रोक टोक चोरी हो गई। लेकिन तभी एक मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। गुरुदेव की दूसरी आज्ञा थी, जहां कहीं भी मंदिर देखो रुक जाना। घाटम दास जी तुरंत रुक गए, बिल्कुल मन में चिंतन ही नहीं किया कि पीछे सैनिक आ रहे होंगे पकड़ लेंगे। गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करना है। अपना घोड़ा भार बांध दिया। घाटम दास जी जैसे अंदर गए पूजा अर्चना करने, आहा, गुरु आज्ञा का ऐसा फल, वो गोरा घोड़ा काला पड़ गया अपने आप ही। और यहां सैनिक आए, सैनिक देख करके एक बार तो आगे भग गए, फिर देखा, बोले कि ये घोड़े की कद काठी मुखमंडल तो वैसा ही है, लेकिन ये काला कैसे हो गया। अंदर देखा तो घाटम दास जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। बोले यही तो है वो चोर। पकड़ लिया सैनिकों ने। बोले तुम ही आए थे राजभवन में? बोले हाँ जी। क्या करने आए थे? बोले मैंने बताया तो था, चोरी करने आया था। राजा का घोड़ा चोरी करके भागा। अच्छा, रुक क्यों गए? बोले गुरुदेव की आज्ञा थी, मंदिर कहीं भी देखो तो प्रणाम करना, इसलिए प्रणाम करने रुक गया। अच्छा सब चीज छोड़ो, ये वही घोड़ा है जो तुमने चोरी किया? बोले हाँ ये वही है। ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता काला कैसे हो, मैंने तो गोरा घोड़ा ही चुराया था, काला कैसे बना ये मुझे नहीं पता। गुरु आज्ञा का ऐसा फल कि ठाकुर जी ने घोड़ा काला कर दिया। पकड़ करके राजा के सामने ले गए। घोड़े को देख करके राजा भी आश्चर्यचकित, ये घोड़ा तो वही है पर काला कैसे हुआ? तुमने जरूर इसके ऊपर कुछ रंग रोगन कराया। बोले महाराज इतनी जल्दी रंग रोगन, और मैं करा भी दूंगा रंग रोगन तो धो लो आप, निकल जाए रंग तो। खूब धोया, मांज दिया, लेकिन घोड़ा काला ही हो गया। राजा बोला एक तरीका है पता करने का कि ये वही घोड़ा है कि नहीं। बोले क्या? इसके जो सिर पर बाल हैं उनके बीच में एक मस्सा है, अगर वो मस्सा इसके हुआ तो ये वही घोड़ा है। बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा भी निकला। सब आश्चर्यचकित रह गए, ये घोड़ा सुर्ख दूध जैसा गोरा था, ये काला कैसे पड़ गया? तब चोर ने कहा भगवान वैसे मैं चोरी छोड़ चुका था, अपने गुरु सब बात बता दी। गुरुदेव के यहाँ दक्षिणा अर्पित करने के लिए धन चाहिए था तो धन मिला नहीं, तो आपका घोड़ा चुरा लिया। पर गुरुदेव की आज्ञा मान करके सत्य बोलता हूँ, जहां भी मंदिर मिलता है प्रणाम करता हूँ, और जो भी कुछ मुझे प्राप्त होता है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ। जब मैंने आपका घोड़ा चुराया तो गुरुदेव की आज्ञा से प्राप्त हुई वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ। तो मैंने घोड़े को भी निवेदित कर दिया था, हे राम जी आपको ये घोड़ा निवेदित करता हूँ। तो राम जी को गोरे पे बैठने का मन नहीं होगा, इसलिए राम जी ने ही इसको काला कर दिया है, उन्होंने ही इसको सांवला बना दिया है, इसलिए ये काला पड़ गया, इसलिए ये अब गोरा नहीं हो पाएगा। राजा की, चोर की उस बात को सुनकर के राजा परम प्रसन्न हो गया और घाटम दास जी को अपना महामंत्री बना दिया। घाटम दास जी जो चोर थे वो उस दिन महामंत्री बन गए और खूब सारा धन धान्य लेकर के गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से देखिए ये घाटम चोर अब महामंत्री बन गया है, आपकी आज्ञा बस मान करके मैंने ये सब प्राप्त किया है। हाँ, घाटम दास जी ने कई पद भी गाए। फिर उसके बाद जब महामंत्री कुछ दिन उस पद पर रहे और फिर उसके बाद उन्होंने महामंत्री का पद भी छोड़ दिया। बोले ठाकुर जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया, अब मैं ठाकुर जी को क्या निवेदित करूं। तो लिखना शुरू किया, पद बना बना करके ठाकुर जी को निवेदित करने लगे। उनका अब एक दो पद हैं। एक पद क्या है, पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं ऐसे ही खाता था, अब तो ना कर खावा छू खावा छा, गल में माला माथे तिलक थारे निमित लगावा छा, मान है तो एता कर दीना थाने की ना काई रे। मैंने तो आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया? ठाकुर जी से कह रहे हैं, घाटम दास जात को मीना तारोगे के
नाई रे। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा, गल में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा, महाने तो एता कर दीना, मैंने तो इतना किया आपके लिए, नहा के खाता हूं, तिलक लगाता हूं। कितनी सरल बात है उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं इसको ये बहुत मानता है। बताओ, लोग हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तब मेरा दर्शन नहीं होता, ये तिलक लगाना और केवल नहाने मात्र को मुझे गिना रहा है, कितना सीधा है। माने तो एता कर दीना, थाने की ना खाई रे, घाटम दास जात को मीना, तारोगे की नाई रे। मुझे तारोगे कि नहीं। इतनी सरल बात घाटम दास ने कही, तुरंत अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए घाटम दास के आगे। केवल तिलक लगाना और नहाने मात्र से इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उससे। लुआरे घाटम दास, तेरी भक्ति पर हम रीझ गए। फिर उन्होंने और भी पद गाए, जे नर रसना नाम उचारे। जो नर अपनी रसना से भगवान का नाम गाते हैं, केतक बात आप तरिवे की, कोटि पतित निस्तारे, जे नर रसना नाम उचारे। काम क्रोध मद लोभ तजे, और जीव दशा अति पाले। और वसुधा पर तीरथ हैं जेतक, तिन्हू के अधटाले, जे नर रसना नाम उचारे। धरती पर जितने तीर्थ हैं उतने तीर्थ जाने का फल मिल जाता है। किसको? जो व्यक्ति अपनी रसना पर भगवान का नाम सदा के लिए विराजमान कर लेता है। घाटम दास राम को परिचय, तिन्हू लोक उधारे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। किसी पुलिस कर्मी से आपका संबंध है तो नाका पर अगर आपकी गाड़ी रुक जाएगी तो आप कह दो, ओ भैया वो पुलिस वाले भाई साहब हमारे चाचा लगते हैं, तो नाका खुल जाएगा, आपको आगे जाने दिएगा। बड़े मंत्री से आपकी पहुंच है तो कहीं भी आने जाने के लिए आपकी रोक टोक हो, मंत्री जी का परिचय दे दो, आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कहीं यमराज पकड़ने आ गए और आप कहो कैबिनेट मंत्री जी हमारे फूफा हैं, यमराज कहेगा ये देखा दंड पानी हूं मैं, मंत्रियों की चलेगी यहां पे। अरे आप नहीं जानते? बोले क्या? डीएसपी एसएसपी सब हमारे चाचा फूफा लगते हैं। यमराज के आगे इन संबंधों से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन यमराज अगर सामने आ जाए और आप कह दो हम श्री राधा रमण के हैं और राधा रमण हमारे हैं, यमराज जी कहेंगे जय हो भैया, यमलोक नहीं जाना तुमको, तुमने ऐसे का परिचय दिया है, जाओ तुम्हारे लिए तो वैकुंठ लोक प्रतीक्षा कर रहा है। घाटम दास राम को परिचय। अगर आपकी जिह्वा पर राम नाम विराजमान है तो एक प्रकार से ठाकुर जी आपके परिचय बन चुके हैं। उस परिचय से क्या होगा? बोले तीनों लोक उधारे। ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो और फिर जब यमराज सामने आवे, अरे हम तो कहते हैं इंद्र के भी अगर स्वर्ग ले जाने वाले गण सामने आवे तो भी ठाकुर जी से अपना परिचय उनको बता दोगे तो ना नर्क जानो पड़ेगा ना स्वर्ग जानो पड़ेगा। ठाकुर जी के परिचय के हैं तो तीनों लोक पार करके सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होएगी। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे, जे नर रसना नाम उचारे। तो हमने घाटम दास जी का चरित्र क्यों सुनाया? गुरु आज्ञा से केवल जीवन में सत्य ले आए तो ठाकुर जी घाटम दास की रक्षा करने लगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? ठाकुर जी अपना वरदहस्त और अपनी दृष्टि दोनों हटा लेते हैं। ठीक है, तो फिर तू अपने आप ही रहे। लेकिन जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है, छल कपट आदि सबको छोड़ देता है, भले ही जीवन में संकट आते हैं फिर भी सहता है, ठाकुर जी फिर अपना वरदहस्त रखते हैं। बोले इतना सह रहा है पर सत्य का त्याग नहीं कर रहा, छल का त्याग, कपट छल को अपने जीवन में नहीं ला रहा, यहाँ की रक्षा तो मोह करनी पड़ेगी, जैसे घाटम दास की ठाकुर जी ने रक्षा की। इसलिए भैया सत्य कौन है?
ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है। और यहाँ पर वेदव्यास जी ने उसी सत्य को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। हमें पता है समय अधिक हो गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि 11:15 बज गए। हमें तो इतना आनंद आ रहा है ऊंझा में कथा कहने में, खूब सुख मिल रहा है। हम 10-15 मिनट और थोड़ा कुछ कह लें, क्योंकि हमें पता ऊंझा के लोग तो टाइम के इतने पंचुअल है, कम से कम 100 लोग तो नेट 11:30 उठ गए। चाहे प्रसंग कितना भी बढ़िया चल रहा है, भाई 11:30 हो गए, जाना है, इतना ही टाइम है। कथा का देखो एक स्वरूप है, अपने समय से अगर कथा पूरी हो जाए तो समझो आज ठाकुर जी कथा में आए पर नेक देर बैठ के चले गए, पर समय से ऊपर कथा जावे तो सोचियो ठाकुर जी बैठे हैं अभी भी कथा में और सबको देख रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए समय से ऊपर कथा जावे तो नेक 7 ही दिन बार बार थोड़ी आवेंगे। ऊंझा में तो जीवन भर रहना है, सुबह दुकानें तो जीवन भर खोलनी है, पैसा तो जीवन भर कमाना है, पर ये 7 दिन दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए समय से अधिक अगर समय चला जाए कथा के विश्राम में तो आप लोग आनंदित होकर सुनिए बस, ठीक है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 मंगलाचरण हैं भागवत जी के, एक हो गया, 2 और रह गए हैं, बस ये कह के हम आज की कथा को विश्राम देंगे। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें विशेष रूप से हैं। सबसे बड़ी बात, भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, सबके चित्त में जो परम धर्म को स्थापित करे। परम धर्म क्या है? जहां पर व्यक्ति अपने देह की चिंता ना करके अपनी आत्म की चिंता करता है। आप देह की चिंता करते हो तो सोते हो, देह की चिंता करते हो तो खाते हो, देह की चिंता करते हो तो टहलते हो, देह की चिंता करते हो तो सारी क्रियाएं करते हो। पर आप आत्मचिंतन करने लगोगे कि भाई मेरे भीतर जो विराजमान आत्मा है इसका उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, मेरे जीवन का साफल्य कैसे हो, मेरे जन्म लेने का कल्याण कैसे हो। जिस दिन ये विचारधारा चित्त में प्रकट होने लग जाएगी उसी दिन आप परम धर्म कर रहे हो। कथा सुनना देह का कर्म नहीं है, दैहिक कर्म नहीं है कथा सुनना। कथा सुनना, अब यहां पर कितने सारे बालक, कितने सारे लोग वो बैठे हैं। एक मुझे आज पता चला, एक माता जी सुबह 7 बजे आके बैठ गई, सुबह 7 बजे, कथा शुरू हुई रात में 8 बजे, 13 घंटे पहले पंडाल में आके बैठ गई। पूछा गया मैया इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो भावुक होकर के बोली हम सूरत से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, भीड़ बढ़ जाएगी तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी से जगह पकड़ के बैठी हैं कि कहीं हमको बैठने को मिले कथा। अब 13 घंटे एक स्थान पर बैठना ये देह तो नहीं कर सकता, ये शरीर नहीं कर सकता। शरीर तो बहुत अभिमानी होता है। आप एक आसन में बैठने के लिए शरीर को अगर कह देते हैं तो शरीर आपसे बार बार आसन बदलवाता है, कभी पैर लंबे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा। कई लोग ऐसे ऐसे सुनते हैं कथा, क्यों? शरीर उनका अभिमानी है और शरीर कहता है तू मुझे क्यों बैठा के रखा है, तुझे नहीं पता मुझे आराम कितना प्रिय है। तो फिर वो बेचारा एक आध बार देखता कोई सोफा खाली हुआ क्या। कई लोग तो छोटे छोटे बच्चों, तुम तो युवा हो, नीचे बैठो, हमको बैठने दो ऊपर। क्यों? देह अभिमानी है। उस देह को कथा में भी लाते हैं तो वो व्याकुल ही रहता है, विचलित ही रहता है। पर जो व्यक्ति देह से नहीं आया, अपने आत्म कल्याण के लिए आया है, चित्त से